वरना खूप जगह है खाली बड़ी यार आनंद देगा सबको। और उनसे बनाते हैं इधर है आटों तो पहले सादा को नाचते जो बुराव है ये ऐसा करना ही नहीं उसका पत्ता जाता है जो मजा नहीं आ रहा है आए मैं घूमने पर अपनी करने से ना आना की वजह से मजबूत है ऐसा लोग बनाए जैन कभी शहर में बने हुआ भीम सिंह बना में भी अभित सिंह जी के साथ पूरा शाजापुर पैदल भ्रमण किया था पर सिंपल और साधारण व्यक्ति है कभी आगे आने की कोशिश नहीं करते कभी अपने नाम की इच्छा नहीं रखी ऐसे लाखों कर्मी सैनिक मध्य प्रदेश में है जो इस संगठन को मजबूती दे रहे हैं और हमसे ज्यादा वो काम करते हैं पर हमेशा हमें आगे रख के हमारा नाम करते हैं वो पीछे छिपके रहते हैं ये नींव के पत्थर हैं इन्हीं की वजह से ये इमारत खड़ी है तो आप सब लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि आदमी में नाम की भूख नहीं है काम करने की भूख है तो हमेशा संगठन आगे जाएगा हमेशा हमारी मांगे पूरी होगी तो पहले तो क्या है कि भीम सिंह बना दिखते अचानक तो महाराणा प्रताप को नमस्कार करना लगा तो सबसे पहले महाराणा प्रताप के चरणों में नमन जो हमारे भाई एक्सपायर हो गए उनको भी श्रद्धांजलि मातृशक्ति को प्रणाम जितने भी युवा साथी विराजमान है सभी को जय श्री राम अब आज कार्यक्रम के बारे में तो बहुत सारे भाइयों ने बताया 8 जनवरी को ये सबको भी मालूम है पर अपने बीच में कुछ गलतियां और लगातार होती जा रही है मैं लगातार आप लोगों से जो भी मिलता हूं उनको बोलता भी हूँ कि जब भी समाज के कार्यक्रम में आप पधारो बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा बहुत सारे लोग अगली बार आएंगे भी नहीं मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सच कहने में यदि मैं पीछे हट गया तो मैं मेरे जमीर से समझौता कर बैठूंगा और मैं मेरे जमीर के साथ समझौता नहीं करूंगा आप लोगों को एक दिन का समय मिलता है समाज के बीच में आने का उस दिन से आप शराब पी के आते हैं अपनी माताएं बहनें अपने साथ चलती है अपना मुंह बांट रहा है अपन मीडिया वालों के पास प्रेस वालों के पास खड़े रहे तब भी उनका मुंह बांट रहा है तो कम से कम एक दिन के लिए अपन शराब छोड़ सकते हैं बिना शराब पिए भी अपन कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं शराब का नशे से ज्यादा राजपूताना का नशा होना चाहिए और राजपूताना का नशा शराब का नशा हो सकता है राजपूताना का नशा है हमें भगवा ध्वज का नशा है और हमें हमारी 21 सूत्री मांगों का नशा है वो नशा लेके आप 8 जनवरी को बता रहे हो ये नशा घर छोड़ के आए क्योंकि यदि आप शराब नहीं छोड़ सकते तो मुझे नहीं लगता आप किसी पार्टी को छोड़ सकते हो या किसी विचारधारा को छोड़ सकते हो शराब पी के कार्यक्रम में आना अपने समाज को बदनाम करना है और यदि हम ऐसे ही बदनाम करते रहे अपने समाज को तो हमारे पूर्वजों ने शराब पी के इतिहास नहीं रचे भगवान राम ने कभी शराब नहीं पी भगवान कृष्ण ने शराब नहीं पी जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने शराब पी के इतिहास रचे और नए युद्ध लड़े तो आप इस युद्ध में शामिल हो रहे हो इस युद्ध में इस महाकुंभ में शामिल हो रहे हो तो आपको सबसे पहले शराब का त्याग करना पड़ेगा कि कम से कम 8 जनवरी के दिन आप कार्यक्रम में सम्मिलित हो तो एक दिन के लिए शराब छोड़ के आए और बिना शराब पिए राजपूताना के नशे में आए और अपनी मांगों को मनवाने के लिए वहां बैठे और तटस्थ होकर बैठे कि हमें लड़ाई को जीत के जाना है इस जंग को जीत के जाना बाकी बातें जो पहले भी बोली थी पर मेरे साथियों ने कमेंट करे वीडियो डाले मैं उन चीजों से बहुत परेशान हूँ रात भर उन चीजों को देख के सो नहीं पाता हूँ तो आप मेरे साथियों से विशेष निवेदन है कि किसी का वीडियो नहीं डालें किसी के ऊपर छीटाकाशी नहीं करें यदि आप 8 जनवरी के कार्यक्रम को सफल करना चाहते हैं तो उन लोगों से दूर हो जाए जो अपने से दूर है उन लोगों को आप फोटो वीडियो डाल के उन लोगों को फिर उनके जो समर्थक होते हैं उनकी कमेंट आते हैं कमेंट आने के बाद आपस में आप लड़ाइयां लड़ते हो और उन लड़ाइयों से 8 जनवरी का कार्यक्रम प्रभावित होता है जो समझदार लोग हैं जो बुजुर्ग लोग हैं मेरे को फोन लगा के बोलते हैं कि आपके साथी आपके ये लोग ऐसे ऐसे वीडियो डालते हैं और आपस में कमेंटबाजी के माध्यम से लड़ते हैं जो वो हमारे विरोधी चाहते हैं कि हम उनसे लड़े और आप वही करते हो कि हम वो वीडियो भी डालते हैं और आपस में लड़ाइयां भी करते हैं और अपने मूर्तियों से भटक जाते हैं अपने विचारधारा से भटक जाते हैं अपने आंदोलन से भटक जाते हैं जो आपको गुस्सा है वो हमें भी है हमें गुस्सा है गाँव घूम रहे हैं जहां जाने की कोशिश कर रहे घर नहीं जा रहे जहां पहुंचने की कोशिश कर रहे जहां नहीं पहुंच पाए वहां पे जाने की कोशिश कर रहे पर आप खाली फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से आपसी सामंजस्य बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपसी सामंजस्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि 8 जनवरी के आंदोलन में लड़ाइयां हो जाए और वो कार्यक्रम हो ही नहीं पाए यदि आप वास्तविक रूप में लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो वीडियो से और छीटाकाशी से दूर हो जाए लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से अच्छा है हमारा काम करे जो
गद्दार है वो पहले ही चिन्हित हो गए, उनको सब जानते हैं कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है। तो उनके बारे में बात करने से अच्छा है हम हमारे काम पे ध्यान दें, हमारे जो लक्ष्य है उस पर ध्यान दें और 8 जनवरी के कार्यक्रम के लिए उन लोगों से दूरी बनाए, क्योंकि हम वीडियो उनका डालते हैं तो स्वाभाविक बात है कि उनका समर्थक उस पर आके कमेंट भी करेगा और वो कुछ गलत कमेंट करेगा तो आप भी उसको कमेंट करोगे, उस पर लड़ाई चालू करोगे। तो लड़ाइयों से दूर हो जाओ, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने को 8 जनवरी का लक्ष्य मिला है तब उसके लिए काम करें, न कि उनके लिए। जिनको 10 लोग नहीं देखते हैं आपके माध्यम से उनको लाखों लोग देखते हैं, लाखों लोग उन पर कमेंट करते हैं, तो आप उनकी पब्लिसिटी ज्यादा करते हैं उनसे ज्यादा। उनके फेसबुक आईडी पे 50-50 200 लोग कमेंट करते हैं या 50-100 लोग देखते हैं और आप डालते हैं उसको हजारों लाखों लोग देखते हैं और उनको सर्च करते हैं और सोचते हैं ये क्या है। आप आपके मुद्दों को डालोगे तो उन लोगों को भी लोग देखेंगे, उनको भी सर्च करेंगे और समझेंगे कि 8 जनवरी का आंदोलन क्या है। आप आपके आंदोलन से लोगों को भटकाओ मत, आपके आंदोलन से लोगों को जोड़ो। मेरे बारे में कुछ भी बोले आपको उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनको मुंह लगाना नहीं चाहता, मैं उनको कोई जवाब देना नहीं चाहता। तो जवाब बराबरी वालों को दिया जाता है, उनको नहीं दिया जाता। जो सामने से आकर लड़ता है उससे युद्ध लड़ा जाता है, जो पीठ में छुरा बोलते हैं उनसे युद्ध नहीं लड़ा जाता, क्योंकि आपके पीछे होते हैं वो आपके आगे नहीं होते। तो पीछे वालों का सामना करने की जरूरत नहीं है, वो छुरा भोगने वाले छुरा भोगते रहेंगे। हमारा काम लड़ने का है, हमको लड़ना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते रहेंगे। तो पीछे से आ रहा उनका ध्यान मत दो, जो सामने से आया उसका ध्यान देंगे। सामने से उनसे सरकारें लड़ रही है, हमारी लड़ाई सरकार से है, वो उनका मैसेंजर है ये मान लो। सरकारों के द्वारा चलाए जाने वाले संगठन बहुत होते हैं, वैसे ही वो भी है, वो उनका काम कर रहे हैं, हमें हमारा काम करना है, हमें जन जागृति लाना है। और यदि आप यहाँ उपस्थित हुए हैं 8 जनवरी के आमंत्रण के लिए, तो हमने आप सबको आमंत्रण दिया कि आप सबको पधारना है, पर आपकी जवाबदारी बनती है कि यहाँ से एक जन जागृति यात्रा के माध्यम से आप गाँव-गाँव जाए। इतने सारे हजारों की संख्या में यहाँ मेरे कार्यकर्ता भाई बैठे हैं और मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 या 2 व्यक्तियों की मेहनत है, मुझे मालूम है यहाँ मेरे हर एक छोटे भाई की मेहनत है, क्योंकि दिन रात सबने यहाँ मेहनत करी है इस कार्यक्रम के लिए। और 8 जनवरी के लिए भी आप सब लोग, किसी का भी नाम ले लूंगा क्योंकि सब भाइयों ने मेहनत करी है, तो आप दिन रात मेहनत कर रहे हो 8 जनवरी के लिए। तो आप सबका एक दायित्व और भी है कि आप अलग अलग क्षेत्र में जाए कि 10-20 गाँव 50 गाँव एक गाड़ी में, 10-20-50 गाँव एक गाड़ी में, अलग अलग आप सब सक्षम है और सक्षम समझाने में, आर्थिक रूप से सक्षम है कि नहीं है, पर आप लोगों को समझाने में, लोगों तक अपनी बातों पहुंचाने में सक्षम है। तो अलग अलग अपनी टोली बना के 50-50 गाँवों का दौरा करें और अपनी जन जागृति लोगों तक पहुंचाए कि हमारी 21 सूत्री मांगे हर एक व्यक्ति तक जानी चाहिए, हर एक घर तक हमारी जन जागृति जानी चाहिए, भले वो एसटी वर्ग का हो, एससी का हो या किसी भी धर्म वर्ग का हो। क्योंकि हमारी लड़ाई जाति वर्ग या धर्म की नहीं है, हमारी लड़ाई असत्य के खिलाफ सत्य की है। और जो भी सत्य की लड़ाई में शामिल होना चाहता है हम उनको बुलाएंगे और हमारे साथ उसको लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे और खड़ा करेंगे और उसके साथ लड़ेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि यहाँ से जाने के बाद जन जागृति यात्रा के माध्यम से गाँव गाँव घर घर एक भी गाँव एक भी घर छूटना नहीं चाहिए, देवास जिले का, पूरे मध्य प्रदेश का, कि जो ये बोल सके कि हमारे पास खबर नहीं है, वरना हम भी आंदोलन में शामिल होते हैं। हर व्यक्ति तक अपने आंदोलन की खबर पहुंचाओ, उनको बोलो कि आपको लगे कि ये हमारी लड़ाई अच्छी है, सही है, तो आप हमारे साथ आना। आपको लगता है हम गलत लड़ाई लड़ रहे तो बता दो। कोई किसी को प्रेशर करने के लाने की जरूरत नहीं है। यदि सत्य की लड़ाई है, कोई लड़ना चाहता है तो वैसे भी आएगा, और जो नहीं लड़ना चाहते घर में जाके बैठ गए हैं वो कभी नहीं आएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि जो लड़ाइयां चल रही है फेसबुक व्हाट्सएप पर मत लड़ो, उनको आपकी वजह से हम परेशान होते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप से लड़ने से अच्छा है ये लड़ाई, यदि वो लड़ना चाहेंगे तो एक दिन समाज को बीच में बिठाएंगे और बोलेंगे कि हम भी लिखित में दे रहे हैं, उनको भी लिखित में ले लो, एक ही दिन में लड़ाई खत्म करो। हमारा मर गया तो हम एफआईआर नहीं करेंगे, तुम्हारा मरेगा तो तुम एफआईआर मत करना। फैल चुकी है कि आज छोटा छोटा बच्चा किसी को गाली दे रहा है, कभी किसी को गाली दे रहा है, तो वो चीजें हमको नहीं करनी है। ये लड़ाई मेरी निजी होगी तो मैं मेरे निजी दम पर लड़ लूंगा, इसमें सेना या संगठन को बीच में नहीं लाऊंगा। जब भी जरूरत होगी मुझे मेरे भाइयों की समाज के लिए तभी बुलाऊंगा। मेरी निजी लड़ाई में कभी मैंने पहले भी किसी को शामिल नहीं कराया, आगे भी नहीं करूंगा, और जिनको मैं से लड़ना हुआ के लड़ लेंगे। पर आप लोग जो हमारी लड़ाई है 8 जनवरी जन आंदोलन 21 सूत्री मांगों के लिए, उसको लड़ने में ध्यान दें, उसको लड़ने में सहयोग करें। मेरी निजी लड़ाई लड़ने में मैं सक्षम हूँ,
मुझसे जो लड़ना चाहेगा वो आके लड़ लेगा, मुझे जिससे लड़ना होगा तो लड़ लूंगा। तो ये जो हमारी समाज की लड़ाई है, ये 8 जनवरी की लड़ाई है। ये 8 जनवरी की लड़ाई इसलिए बोल रहा हूँ कि सरकारों ने एबीसी से लगा के चोटी तक सब जोर लगा दिया इस आंदोलन को फेल करने के लिए। पर ये आंदोलन का करने से लेकर कल झुका था, ना आज झुका है, ना कल झुकेगा, क्योंकि ये स्वाभिमानी कौन है, ये कभी झुकती नहीं है। राजपूतों का सर न कल झुका था, ना आज झुका है, ना कल झुकेगा। ये याद रखेगी सरकार है इस आंदोलन को दबाने के लिए संगठनों को खरीदा, संगठनों के मुखियाओं को खरीदा, मगर ये आंदोलन नहीं थमा न थमेगा, क्योंकि ये स्वाभिमानों की भीड़, स्वाभिमानी लोगों की भीड़ भोपाल जन आंदोलन में जन सैलाब लाएगी और विश्व रिकॉर्ड दर्ज कराएगी। क्योंकि आप और हम हमारे मुद्दों के लिए लड़ रहे, किसी व्यक्ति के लिए नहीं लड़ रहे, किसी संगठन के लिए नहीं लड़ रहे। और जो संगठन हमारे साथ आए उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जाट समाज हो, गुर्जर समाज हो, कलार समाज हो, पाटीदार समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, जितने भी समाज हो, समाज में ओबीसी के जो यहाँ भी उपस्थित है, हमारे धनगर समाज के भी भाई उपस्थित है, सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोगों ने हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दिया और असत्य के खिलाफ इस सत्य की लड़ाई में आप शामिल हुए। पर आपसे एक और निवेदन है कि आप जितने भी रिश्तेदार, जितने भी मिलने वाले हैं, उनको भी इस मुहिम में शामिल करें। जिस जिले में भी जहाँ भी आप लोग रहते हैं उनको बोले कि हमारे लोगों के साथ मिले, उनसे जुड़े और इस लड़ाई में हमारा साथ दें। इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी।